3 मरले का ये मकान है। ये इसका मैं आपको रेंट पर्पस दिखा रहा हूँ कि ये ग्राउंड फ्लोर है। ये देखें मेन गेट जो है वो 8 फीट 9 इंच, पोर्च का साइज़ जो है वो मेहरान गाड़ी के लिए 9 फीट बाई 12 फीट का ये दिया हुआ है। और ये देखें जो बाहर गली की तरफ से जो है वो स्पेस दी हुई है, एक छोटा सा गेट है 5 फुट 3 इंच का। और ये जो है वो बाइक के लिए स्पेस है, स्पेस फॉर बाइक, ये 6.5 फीट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त 50 लाख घरों की जो अशद ज़रूरत है और इसकी कमी को महसूस किया जा सकता है। लोग अपने लिए तो घर बनाते ही हैं, लेकिन वो अपनी फ़ाइनेंशियल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए घर बनाकर किराया पर भी देते हैं, जिससे आमदनी बेहतर हो जाती है और फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती हैं। दूसरी, अपनी जो प्रॉपर्टी को बेकार ना छोड़ें। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा प्लाट मौजूद हैं तो वहाँ पे आप घर बनाकर जो बेघर लोग हैं उनको रेंट पे ये किराया के लिए या आप अपना मकान दें। तो आज हम इस बात पे जो है वो डिस्कस करेंगे कि रेंट पर्पस के लिए वो घर को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस जगह प्लाट डिसाइड करें जहाँ पे प्लाट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और आपको इम्कान है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम ये सिलेक्ट किया है प्लॉट, इसमें आइंदा मुस्तकबिल करीब में इस प्रॉपर्टी का रेट वो बढ़ जाएगा। इसमें फैसिलिटीज़ भी हों और हर तरह की जो है एक्सेसिबिलिटी भी हो, वहाँ पे जो है वो रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात ये कि आप उसी प्रॉपर्टी को वो रेंट आउट करें जो आपके अपने नाम हो और आपके पास मुकम्मल तौर पर उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों, ताकि कल को अगर कोई मसला होता है तो आपके पास जो है वो सबूत दिखाने के लिए हो कि मैं इसी का मालिक हूँ, ये कब्ज़ा माफिया से बचने के लिए। और दूसरा, वहाँ पे जो है वो आप ये काम शुरू किराए पे देने वाला ये सिलसिला वहाँ पे शुरू करें जहाँ पे कब्ज़े का जो है वो रेशो 0% हो। तो ये चीज़ें जो है वो माइंड में रखें। दूसरा, अगर आपका प्लाट जो है वो बड़ा है और आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें, यानी कि 2 घर पैरेलल बना दें। एक जो है अगर 10 मरले का है, 5 मरले अलग बन जाए और 5 अलग कर लें। और लेकिन आर्किटेक्ट इसको इस तरह डिज़ाइन करे कि मुस्तकबिल करीब में अगर मालिक चाहे तो वो दोनों जो घरों को वो यकजान बिल्डिंग जो है वो बना दे, यानी कि एक ही घर की तरह इसकी असल हालत में जो है वो बहाल कर दे। तो इसमें जो थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी वो करने के बाद जो है वो बिल्डिंग प्रॉपर अपनी पुरानी हालत में जो है वो बहाल हो जाए। ये आर्किटेक्ट ऐसा कर सकता है। आप अगर रेंट पर्पस के लिए जो है वो घर बना रहे हैं तो आप ज़रूर जो है आर्किटेक्ट को बताएं कि मैंने जो है वो रेंट पर्पस के लिए ये देना है, तो आप उसी हिसाब से जो है वो डिज़ाइन करवाएं। अच्छा, अगर आपका प्लाट जो है वो कॉर्नर वाला है, उसमें तो सहूलत ये हो जाती है कि क्योंकि आपके प्लाट को 2 रोड लगेंगे, एक जो है वो लेफ़्ट से या राइट से या फ्रंट से, ठीक है। तो ये 2 रोड लगेंगे आपके, तो आप एक जो साइड है उस पर जो है वो फ्रंट साइड से जो है वो गेट इंटरेस्ट दे दें और दूसरी साइड जो है वो लेफ़्ट या राइट तरफ जो है आपका जो रोड आ रहा है उसमें आप एक पोर्शन को वहाँ से इंटरेस्ट दे दें। तो ये भी एक जो है वो ख्वाब है। दूसरा, अगर हल्की फुल्की जो है वो चेंजिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप कर लें, ताकि कल को अगर आपको अपनी बिल्डिंग को दोबारा असल हालत में बहाल करना हो अपने पर्पज़ के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, तो आपको ज़्यादा आपका नुकसान ना हो। आपको जो है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग के बाद दोबारा जो है वो बिल्डिंग पुरानी हालत में बहाल हो जाए। अच्छा, अब आपका घर जो है वो छोटा है, 3 से 5 मरले का घर है, तो आपने वो डिज़ाइन करना है और आप चाह रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो हम रहें और फर्स्ट फ्लोर जो है हमने रेंट आउट करना है। ये पंजाब में इस चीज़ का रवाज है। तो क्या करना है, उसमें क्या करना होता है, मैं आपको उसका डिज़ाइन भी दिखाऊंगा, नक्शा भी दिखाऊंगा। उसमें यह है कि आप कार पोर्च से जो है वो कुछ एरिया जो आपका फ्रंट अगर 16 फीट है फ़र्ज़ किया, तो उसमें आप कार पोर्च का जो है वो साइज़ वो अलग रखें। आपको पता हो कि छोटी गाड़ी जो है वो उसके लिए जो है हमारा पोर्च का साइज़ ये है, और जो बाकी एरिया बच रहा है उसमें जो हम वो सीढ़ी इस तरह डिज़ाइन करें कि सीढ़ी के लिए जो है वो बाहर मेन रोड की तरफ उसका दरवाज़ा दें और जो सीढ़ी को है वो 4 इंच की दीवार के साथ जो है वो आप बंद कर दें। तो ये एक सेपरेट जो है वो एक घर बन जाएगा।
तो अगर कल को आप उस चीज़ को ख़त्म करके अपनी जो सीढ़ी को दोबारा पोर्च में लेके आना चाह रहे हैं तो आप जो है वो दीवार को जो है वो 4 इंच की उसको ख़त्म कर दें, वो सीढ़ी ऑटोमेटिकली आपके पोर्च में आ जाएगी। ये कैसे है मैं आपको जो है वो कैड फाइल पे दिखाता हूँ, आइए ज़रा देखते हैं। हमारे पास जो है वो आप देख रहे हैं प्लाट का साइज़ है 16 फिट बाय 47 फिट, तकरीबन ये जो है वो 2.5 मरले और 3.25 मरले का ये मकान है। ये इसका मैं आपको रेंट पर्पस दिखा रहा हूँ कि ये ग्राउंड फ्लोर है। ये देखें मेन गेट जो है वो 8 फिट 9 इंच, पोर्च का साइज़ जो है वो मेहरान गाड़ी के लिए 9 फिट बाय 12 फिट का ये दिया हुआ है। और ये देखें जो बाहर गली की तरफ से जो है वो स्पेस दी हुई है, एक छोटा सा गेट है 5 फुट 3 इंच का, और ये जो है वो बाइक के लिए स्पेस है, स्पेस फॉर बाइक, ये 6.5 फिट की, ठीक है। और ये जो है थोड़ी चैम्फर्ड की हुई है, स्टेयर के 3.25 फीट जो है वो आप देख रहे हैं। इसकी जो चौड़ाई है स्टेयर की, ये ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही है। और ये जो ग्राउंड फ्लोर का बात है वो स्टेयर के नीचे दिया हुआ है 6 फीट बाय 4 फुट 6 इंच, ठीक है जी। और ये देखें बड़ा स्टैंडर्ड साइज़ है घर का। ये ड्राइंग रूम का साइज़ अलग है इसमें, ये 2.5 मरले में 10 फीट बाय 11 फीट, ठीक है। इसी तरह यानी कि हम जो है वो इस पर्पज़ के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आए तो ये देखें आप फर्स्ट फ्लोर के लिए ये बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। ये ऊपर जो फ्रंट पे वो बेडरूम का साइज़ आ गया फर्स्ट फ्लोर पे, और ये बाथरूम है जहाँ से हमारी स्टेयर नीचे से शुरू हुई थी, छोटे गेट के ऊपर बाथरूम आ जाएगा, और जो है ये ओपन किचन है और ये शेड आ जाएगा फ्रंट पे। तो भाइयों ये नीचे एक अलग सेपरेट जो है वो फैमिली रह सकती है 2.5 मरले में, और ऊपर एक अलग रह सकती है, ठीक है। तो ये होता है जो पर्पज़ है रेंट के लिए। अच्छा, एक दो और बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है कि जब भी आप रेंट आउट करें अपनी प्रॉपर्टी तो उसमें जो है वो महंगी एसेसरीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इंटीरियर जो है वो ना करें बिल्कुल जो है, क्योंकि बाज़ टाइम जो किराएदार होते हैं वो यूँ ही समझते हैं कि ये जो है हम इसमें आए हैं वो हम आखिरी हैं, इसके बाद जो है वो कोई और किराएदार नहीं आने वाला, उसको जो है वो अपना जो है वो मलकियत समझ लेते हैं। तो फिर दूसरी बातें ये है कि आप प्राइवेसी का जो है वो ख्याल रखें। जब भी डिज़ाइन करवाएं तो खिड़कियां, विंडोज़, टेरेस पे दूसरी जो फैमिली की जो है प्राइवेसी को मेंटेन रखें। तो इन चीज़ों का जो है वो आपने ख्याल रखना होता है। इसके अलावा आप जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो मीटर वगैरह हैं, गैस का बिल है, वो अगर सेपरेट हो जाता है तो उसमें जो है आपके जो है वो रेंट में ज़्यादा जो है वो मुनाफा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।